ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सूत्र 4। जब तक मैं है तब तक बंध है, जब मैं नहीं है तब मोक्ष है। इस प्रकार का विचार कर, न इच्छा कर, न ग्रहण कर, न त्याग कर। इस सूत्र में अष्टावक्र बंधन का कारण अहंकार को बताते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य में मैं का भाव है तभी तक बंध है। आत्मा से भिन्न किसी की सत्ता है ही नहीं, किंतु इस मैं भाव से ही इन सब भिन्नताओं की प्रतीति होती है। मैं भाव ही अहंकार है, जिसके बिटने से सारी भिन्नताएं समाप्त हो जाती हैं। चित्तरूपी वायु से आत्मा रूपी शांत समुद्र में एक तरंग उठी। इस तरंग ने अज्ञानवश भ्रांतिवश अपने को आत्मा से भिन्न अनुभव किया। यह भिन्नता का अनुभव ही अहंकार बन गया। अहंकार के कारण अथवा भिन्नता के कारण वह स्वयं कर्ता बन गया, भोक्ता बन गया। विचार एवं बुद्धि का प्रयोग करने लगा, विषयों में आसक्ति बढ़ी, कुछ पाने की इच्छा से दौड़ धूप आरंभ हुई। यही मन और बुद्धि बन गया, जिससे दृष्टि का क्रम चल पड़ा। यह सारा उपद्रव अहंकार के कारण आरंभ हुआ कि उसने अपना स्वतंत्र अस्तित्व मान लिया। यदि यह मैं का भाव नष्ट हो जाए तो न विचार पैदा होंगे, न इच्छा, न वासना आदि होगी, न ग्रहण व त्याग होगा। भिन्नताएं ही मिट जाएंगी, एक ही आत्मा शेष रह जाएगी। फिर किसका त्याग व ग्रहण होगा? ऐसी स्थिति को उपलब्ध हो जाना ही मोक्ष है। जब तक जीव का संबंध इस अहंकार रूपी दुरात्मा के साथ रहता है, तब तक वह अपने को आत्मा से भिन्न मानता रहेगा। तब तक मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है। अष्टावक्र जी ने मूल पर ही चोट कर दी, जड़ को ही उखाड़ फेंकने को कह दिया, जिससे वृक्ष पनपे ही नहीं। बीज को ही भुनने की बात कह दी, जिससे वृक्ष उगने की संभावना ही समाप्त हो जाए। किंतु लोग हैं बड़े चालाक, अहंकार तो छोड़ते नहीं, जो सभी बुराइयों का मूल है। वासना और आसक्ति भी छोड़ते नहीं, और छोड़ने के नाम पर कोई चाय छोड़ रहा है कोई रात्रि का भोजन छोड़ रहा है, कोई गरबार छोड़ रहा है, कोई दान दे रहा है, मंदिर धर्मशालाएं बनवा रहा है, कोई मंदिर जाकर 5 पैसे की भेंट करता है, कोई अगरबत्ती नारियल चढ़ाता है। धर्म के नाम से न जाने क्या क्या मनुष्य कर रहा है। किंतु अष्टावक्र कहते हैं कि इन सब के पीछे यदि मैं भाव है कि मैंने ऐसा किया, इन सब के पीछे यदि कुछ पाने की इच्छा है, तो ये सब मोक्ष के मार्ग नहीं हैं। दुनिया में सभी भोगों से लिप्त हैं। मैं भाव छूटा नहीं, भावना कैसे बनेगी? वासना और आसक्ति छूटी नहीं, इसलिए सब भोगवादी पूरे के पूरे चार्वाकी हैं। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत ही सबका आदर्श है, अर्थात ऋण लेकर भी घृत पियो, यही आदर्श बन गया है। आज यदि ऋण आदर्श नहीं है तो चोरी, डकैती, हत्या, बेईमानी, रिश्वतखोरी, धोखा देकर धन हड़पना, गबन करना, मिलावट करना, शोषण करना आदि द्वारा दूसरों का धन हड़पकर गुलछर्रे उड़ाना ही जीवन का आदर्श बन गया है। चार्वाक सच्चा तो था कि उसने संसार की वास्तविकता को प्रकट कर दिया कि यह संसार ऐसा है, किंतु लोग इतने बेईमान हैं कि इस असलियत को छिपाकर धर्म का झूठा मुखौटा लगाए घूमते हैं कि लोग हमें धार्मिक समझें। इन धर्म ग्रंथों के आधार पर किसी जाति या वर्ग को धार्मिक कह देना मूर्खता ही है। गीता, कुरान, बाइबिल, गुरुवाणी, धम्मपद आदि के आधार पर कोई कहे कि मैं इसे मानता हूँ, इसे पढ़ता हूँ, इसलिए धार्मिक हूँ, तो यह मूर्खतापूर्ण और पाखंड युक्त है।
धर्म है स्वयं के रूपांतरण में। जो धार्मिक जीवन जी रहा है वही धार्मिक है, अन्य कोई नहीं। चोर अचौर्य का सिद्धांत लेकर चलता है। हिंसक अहिंसा परमो धर्म की तख्ती लटका लेता है। भोगी निष्काम कर्म योग की बातें करता है। अष्टावक्र कहते हैं कि अहंकार के रहते जो कुछ भी किया जाएगा वह पाप ही होगा। इससे तो चार्वाक की भांति लोग भोग को स्वीकार कर लें, अधिक सत्यता है। वह धर्म के अधिक निकट है, इसलिए चार्वाक को भी ऋषि कहा गया। असत्य को भी यदि स्वीकार कर लिया जाए तो वह साक्षी बन जाता है, एवं धर्म के साथ सत्य के साथ भी धोखा किया जाए तो वह नरक का द्वार है। क्रोध काम आदि भीतर से उठने वाली तरंगें हैं। इनको साक्षी भाव से देखने पर ये अपने आप लीन हो जाएंगी। संसार में जो कुछ हो रहा है अपने स्वभाव से हो रहा है, अतः भोग और मोक्ष दोनों से अलग होकर साक्षी हो जाना ही मोक्ष है। यह सब अहंकार गिरने से, मैं भाव के गिरने से होगा, अन्यथा नहीं। यही अष्टावक्र का उपदेश है। इति अष्टावक्र गीतायाम अष्टमं प्रकरणम समाप्तम। 9वां प्रकरण, संसार की उपेक्षा कर अपने स्वभाव में स्थित होना ही मुक्ति है। सूत्र 1। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, किया हुआ और अन किया कर्म और द्वंद्व किसके कब शांत हुए हैं। इस प्रकार निश्चिंत जानकर इस संसार से निर्वेद यानी उदासीन होकर त्याग और अवृत्ति हो। 8वें प्रकरण में अष्टावक्र बंध व मोक्ष की व्याख्या करके इस प्रकरण में वे शांति का उपाय बताते हुए कहते हैं कि संसार के प्रति उदासीन होकर उसकी उपेक्षा कर अपने स्वभाव यानी आत्मा में स्थित हो जाने से ही शांति उपलब्ध होगी, अन्यथा नहीं। वे कहते हैं कि जो पहले कर्म किए जा चुके हैं वे अहंकार और वासना से किए गए हैं, अतः उनका तो फल भोगना ही पड़ेगा। उनसे छूटने का कोई उपाय नहीं है। ये बिना भोगे शांत नहीं हो सकते, अतः ये तो बंधन है ही। किंतु जो कर्म अभी नहीं किए गए वे भी बंधन हैं, क्योंकि इनके करने की वासना भीतर विद्यमान है, भीतर विचार विद्यमान हैं। मनुष्य कर्मों से अधिक अशांत नहीं है, किंतु वह विचारों से, वासनाओं से अधिक अशांत है। कर्म की अपेक्षा विचारों का महत्व सर्वाधिक है, क्योंकि वे ही कर्म के कारण हैं। विचारों की तरंग उठते ही भीतर मलिनता प्रविष्ट हो जाती है। यही पाप हो गया, यही बंधन बन गया और उपद्रव शुरू हो गया। अपराध करना ही पाप नहीं है, अपराध करने के विचार आना ही पाप है, क्योंकि ये विचार ही मनुष्य को पापी बना देते हैं। इसी से मनुष्य सुख दुख का अनुभव करता है। संसार द्वंद्वात्मक है। यह सुख दुख, लाभ हानि, प्रेम घृणा, हिंसा अहिंसा, ग्रहण त्याग, राग विराग, जीवन मृत्यु आदि द्वंद्वों के आधार पर ही चलता है। संसार की गति ही द्वंद्वात्मक है। ये द्वंद्व एक ही सिक्के के दो पक्ष की भांति हैं, जिनमें एक का ग्रहण व दूसरे का त्याग किया ही नहीं जा सकता। या तो दोनों रहेंगे या दोनों नहीं रहेंगे। अष्टावक्र इसलिए कहते हैं ये किए और अनकिए कर्म द्वंद्व किसी के शांत नहीं हो सकते। ऐसा निश्चित जानकर इस संसार के प्रति उदासीन होकर त्याग परायण और अवृत्ति होना ही शांति प्राप्त करने का तरीका है। व्रत ले लेकर, कस्में खा खा कर, इनको छोड़ छोड़ के प्रयास से मनुष्य और अधिक अशांत होता है। जो है उसको भोगने में तो अशांति है ही, और उनको छोड़ने की जिद से एक नई अशांति पैदा हो जाती है। इन दोनों प्रकार की अशांति को दूर करने का एक ही उपाय है कि स्वाभाविक रूप से जो उपलब्ध है, जो हो रहा है, उसे स्वीकार करना और अनाग्रह पूर्वक जीवन जीना। सूत्र 2। हे तात, लोक की चेष्टा, व्यवहार, उत्पत्ति और विनाश को देखकर किसी भाग्यशाली की ही जीने की कामना, भोगने की वासना और ज्ञान की इच्छा शांत हुई है?
इस सूत्र में बताते हैं कि आत्मा निर्दोष है, ज्ञानमय है, उत्पत्ति और विनाश से रहित है, शांत है, आनंदमय है। किंतु लोक चेष्टा इससे भिन्न है। लोक की पर उत्पत्ति होती है, विनाश है, वह द्वंद्वात्मक है, इसमें वासना है, कामना है, भोग है, यह अनित्य है, सदोष है, अज्ञानजनक है, अशांत है, दुखमय है। किंतु उस परमानंद स्वरूप आत्मा के अज्ञान के कारण ही इस लोक में संसारी की जीने की कामना, भोगने की वासना एवं इस संसारी ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा भी कभी शांत नहीं होती। वह इस लोक में अधिक से अधिक पाने एवं भोगने की इच्छा करता है, वह इसी में सभी सुख मानता है। किंतु जिसने आत्म तत्व का स्वाद चख लिया, उसे ये संसारी भोग, वासनाएं, जीने की इच्छाएं, इसका ज्ञान सब अनित्य एवं क्षणिक तथा सदोष ज्ञात होने लगता है। इसलिए वह संसार के प्रति उदासीन हो जाता है, उसे संसार से वैराग्य हो जाता है, क्योंकि उसे परमानंद का स्थायी, नित्य, निर्दोष सुख प्राप्त हो गया। फिर वह क्षणिक की इच्छा नहीं करता। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्म अज्ञान के कारण ही संसारी की इस लोक में जीने की कामना, भोगने की वासना एवं ज्ञान की इच्छा कभी शांत नहीं होती। हजारों में से कोई एक आदि ऐसा भाग्यशाली होता है जिसे इस आत्मसुख की उपलब्धि होती है और उसी की ये सब सांसारिक वासनाएं शांत होती हैं, अन्य की नहीं। ऐसे व्यक्ति को ही संसार से वैराग्य होता है। केवल घर छोड़ देना व लंगोटी लगा लेना वैराग्य नहीं है। यदि यह वैराग्य होता तो ये नंगे, भूखे व भिखारी सभी वैरागी कहलाने के अधिकारी होते। निश्चित ही आत्मज्ञानी ही वैराग्यवान है एवं वही जीवन मुक्त है। सूत्र 3, यह सब अनित्य है, तीनों तापों से दूषित है, सारहीन है, निंदित है, हेय है। ऐसा निश्चित होने पर शांति प्राप्त होती है। अष्टावक्र ज्ञानी हैं, आत्मानंद के सुख में अवस्थित हैं, जो नित्य है, निर्दोष है, अतः उनको ये अनित्य क्षणभंगुर सुख प्रिय नहीं लगते। सूरदास जी ने कहा है, जिन रसना अम्बुज फल चाख्यो, क्यों करील फल खावे। इसलिए वे कहते हैं कि ये सांसारिक सुख, भोग सब अनित्य हैं, सदा रहने वाले नहीं हैं, 4 दिन की चांदनी मात्र हैं, ये विनाशी हैं, नष्ट होंगे ही। ये आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों से दूषित हैं, इनमें सार कुछ भी नहीं है। बार बार जन्म लेना व मर जाना, बार बार उन्हीं कर्मों को भोगना, यश अपयश, लाभ हानि, सुख दुख, पीड़ा क्लेश आदि का हर जन्म में हिसाब रखना, वही बचपन, जवानी, बुढ़ापा, स्त्री, पुत्र, सगे संबंधियों का अच्छा बुरा अनुभव करना, इसमें क्या सार है। इसलिए जो सारहीन है उसे प्रशंसनीय कैसे कहा जाए। वह तो निंदा के ही योग्य है, हेय है, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। जिस व्यक्ति को ऐसा निश्चय हो जाता है वही आत्मज्ञान का अधिकारी है एवं आत्मज्ञानी को ही शांति प्राप्त होती है। जो संसार के विषयों में रुचि लेता है, जो इनके भोगों से आनंदित है, जिसे यह संसार ही सारभूत दिखाई देता है, जो संसार की भौतिक उन्नति को ही उपयोगी समझता है, वह उस आत्मज्ञान के सुख से वंचित रह जाता है। ऐसे व्यक्ति को सब कुछ मिल जाने पर भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती, वह अशांत और उद्विग्न रहता है। आत्मज्ञान ही शांति प्राप्त करने का उपाय है। सूत्र 4, वह कौन सा काल है, वह कौन सी अवस्था है जिसमें मनुष्य को द्वंद्व, सुख दुख आदि न हो। उनकी उपेक्षा कर यथा प्राप्य वस्तुओं में संतोष करने वाला मनुष्य ही सिद्धि को प्राप्त होता है। इस सूत्र में आया है कि सुख दुख, जीवन मरण, लाभ हानि, संघर्ष, शांति, पुरुष प्रकृति, जड़ चेतन आदि अनेक प्रकार के द्वंद्व सृष्टि में दिखाई देते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि यह सृष्टि द्वंद्व पर ही आधारित है, यह विपरीत ध्रुवों के सहयोग से ही चलती है। ये द्वंद्व किसी भी कला में, भूत भविष्य वर्तमान तथा किसी भी अवस्था में कभी भी शांत नहीं हुए हैं, ये सदा रहेंगे ही। ये द्वंद्व एक ही सिक्के के 2 पक्षों की भांति हैं, या तो दोनों रहेंगे या दोनों हटेंगे। एक को मिटाकर दूसरे को रखना संभव ही नहीं है।
इन द्वंद्वों का सृष्टि में कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि मनुष्य की वासना, तृष्णा, स्वार्थ आदि के कारण वह सृष्टि का अच्छे बुरे में भेद करता है। वह बुरे को हटाकर अच्छा लाना चाहता है। इसलिए संघर्ष, अशांति, लोभ, मोह आदि अनेक बुराइयों का आरंभ होता है। अच्छा बुरे के कंधों पर ही खड़ा है। यदि बुरा न हो तो अच्छों का भी अस्तित्व मिट जाएगा। मरीजों के कारण ही डॉक्टरों का अस्तित्व है। चोरों और डाकुओं के कारण ही पुलिस एवं न्यायालय हैं। पापियों के आधार पर ही संत महात्मा टिके हुए हैं। मृत्यु पर ही जीवन टिका है। नैतिक आदमी दोनों में भेद करके चलता है। बुरे को हटाकर अच्छे को लाना चाहता है, किंतु सृष्टि में दोनों संयुक्त हैं, इनको हटाया ही नहीं जा सकता। इसलिए अध्यात्म दोनों को ईश्वरीय मानकर उन्हें स्वीकार करने की बात कहता है कि ये भेद मनुष्य के मन के कारण दिखाई देते हैं। मन के पार कोई भेद नहीं है। सभी भेद समाप्त होकर एकत्व का अनुभव होने लगता है। यही ज्ञान है। जब तक भेद दिखाई दे तब तक अज्ञान है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि इनकी उपेक्षा कर यथा प्राप्य वस्तुओं में संतोष करने वाला ही आत्मसिद्धि को प्राप्त होता है। उसी को आत्मज्ञान होता है। सृष्टि में भेद दृष्टि रखने वाले ज्ञान के अधिकारी नहीं हैं। बुद्ध ने भी उपेक्षा शब्द का ही प्रयोग किया है। तंत्र कहता है कि सब कुछ ईश्वरीय समझकर स्वीकार कर लेना है। भक्त कहता है अच्छा बुरा, सुख दुख सब उसी का है, वही देता है, अतः हमें उसकी आज्ञा समझकर स्वीकार करना है। भाषाएं भिन्न भिन्न हैं, किंतु अर्थ एक ही है कि द्वंद्व को स्वीकार करना ही मुक्ति का मार्ग है। सूत्र 5। महर्षियों के, योगियों के एवं साधुओं के अनेक मत हैं। ऐसा देखकर उपेक्षा को प्राप्त हुआ कौन मनुष्य शांति को नहीं प्राप्त होता। दुनिया में विभिन्न प्रकार के मत हैं, विभिन्न मान्यताएं हैं, विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हैं, विभिन्न क्रिया पद्धतियाँ एवं साधनाएं हैं, किंतु इनमें सत्य कहीं भी नहीं है। सत्य एक ही है एवं इसे उपलब्ध व्यक्ति ही एक जैसे ही मत वाले हो जाते हैं। बुद्धि एवं तर्क से कुछ भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। दर्शन शास्त्रों के अध्ययन से एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। यदि इनमें सत्य होता तो इतने मत नहीं होते। सत्य सभी मतों, मान्यताओं, सिद्धांतों के पार है। ये मान्यतावादी, सिद्धांतवादी, तर्कवादी सब बुद्धि को भ्रांत करने वाले हैं। इसलिए ज्ञान के मुमुक्षु को इन सब से बचना चाहिए। अष्टावक्र जी ने पूर्व के सूत्र में द्वंद्वों की उपेक्षा करने की बात कही और इस सूत्र में वे शास्त्रों और विभिन्न मतों की भी उपेक्षा की बात कहते हैं कि इन महर्षियों, साधुओं और योगियों के विभिन्न मत हैं। इसलिए ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को इन सब की उपेक्षा करनी चाहिए, तभी शांति संभव है। सत्य न शास्त्रों में है न सिद्धांतों में, वह स्वयं के भीतर है, जिसे पाना ही ज्ञान है। उसी से होगी शांति। विभिन्न मतों एवं मान्यताओं के आधार पर बने हुए विभिन्न संप्रदाय अध्यात्म के लिए विष के समान हैं, जो घाणी के बैल की भांति निरंतर अपने धर्म और संप्रदाय के घेरे में ही घूम रहे हैं, पहुँचते कहीं नहीं हैं। ज्ञानी इन सब घेरों के ऊपर उठकर एक आत्मा का अनुभव करता है, तभी उसे शांति मिलती है। सूत्र 6। जो उपेक्षा, समता, युक्ति द्वारा चैतन्य के सच्चे स्वरूप को जानकर संसार में अपने को तारता है, क्या वह गुरु नहीं है? इस सूत्र में बता रहे हैं कि पूर्व में ये कहा गया है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए शिष्य की पात्रता ही मुख्य है, गुरु गौण है। गुरु की केवल उपस्थिति आवश्यक है, जिससे घटना घटती है। गुरु कुछ करता नहीं, वह न ज्ञान दे सकता है न मुक्ति, अपितु शिष्य की पात्रता ही इसका कारण होती है। किंतु गुरु की उपस्थिति के बिना यदि घटना घटने लगती है तो वह उससे संभल नहीं सकता। उस स्थिति में गुरु ही संभालता है। किंतु आत्मज्ञान हो जाने पर वह शिष्य स्वयं गुरु हो जाता है। वास्तविक गुरु तो सभी के भीतर बैठा आत्मा ही है, अन्य कोई नहीं। उसी गुरु को प्रकट करने में बाहरी गुरु सहायक मात्र होता है। इसलिए यह बाह्य गुरु निमित्त मात्र होता है एवं आत्मज्ञान के पूर्व ही उसकी आवश्यकता होती है। बाद में स्वयं का भीतरी गुरु प्रकट हो जाने पर इस बाह्य गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए, जैसे अन्य विधि विधान, शास्त्र, धर्म, संप्रदाय, जाति आदि का त्याग किया जाता है। यहाँ तक कि मूर्ति पूजा
कर्मकांड, साकार उपासना आदि का एवं ईश्वर का भी त्याग कर देना चाहिए, वरना वे भी बंधन बन जाते हैं। जैसे रामकृष्ण ने काली का त्याग किया था, शंकराचार्य जी इसीलिए ईश्वर को भी माया कहकर त्याग करने की बात कहते हैं। बुद्ध ने आत्मा के भी त्याग की बात कही है। इसी प्रकार स्वयं का गुरु प्राप्त होने पर इस ब्राह्य गुरु का भी त्याग आवश्यक है, वरना जो गुरु मुक्त कराता है वही बाद में बंधन बन जाता है। आत्मा ही हमारा सच्चा गुरु है। बुद्ध इसलिए कहते हैं, अपना प्रकाश स्वयं बनो, अप्पदीपो भव। दूसरों के दीपक से काम नहीं चलेगा। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो किसी भी विधि से, चाहे वह उपेक्षा की हो अथवा समता की, चाहे इन संसारी द्वंद्वों की उपेक्षा कर दी जाए अथवा इनको समान मान लिया जाए, कृष्ण ने समता की बात कही है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान मानकर अथवा किसी अन्य युक्ति से जिसने अपने चैतन्य स्वरूप को जान लिया है, वही अपने को संसार से ताड़ लेता है एवं ऐसा ज्ञानी स्वयं ही गुरु है। फिर उसे अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं है। जैसे किनारे लगने पर नाव का त्याग कर दिया जाता है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि आत्मज्ञान के पहले भी गुरु नहीं होना चाहिए, किंतु वह गुरु भी आत्मज्ञानी ही हो सकता है। अन्य कोई न गुरु हो सकता है न दूसरे को मार्ग दिखा सकता है। अज्ञानी उपगुरु तो हो सकता है, शिक्षक भी हो सकता है, किंतु वह गुरु नहीं कहला सकता। सूत्र 7। जब भूत विकारों को यानी देह, इंद्रिय आदि तू यथार्थतः भूत मात्र देखेगा, उसी क्षण बंध से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। मनुष्य का वास्तविक स्वरूप चैतन्य आत्मा है। यह भूत सृष्टि उसका विकार मात्र है, उसका विकृत स्वरूप है। मनुष्य की जैसी दृष्टि होती है वैसी ही यह सृष्टि दिखाई देती है। ज्ञान के अभाव में यह सत्य एवं आकर्षक प्रतीत होती है। इसका कारण है हमारी इच्छाएं, वासनाएं, हमारे हित इससे जुड़े हैं, इसलिए इसका यही स्वरूप हमें दिखाई नहीं देता। हम उसकी उपयोगिता को दृष्टि में रखकर देखते हैं। जो हमारे लिए उपयोगी है, हमारी इच्छाओं और वासनाओं को पूरा करती है, जिससे हमारा हित होता है, उसे हम श्रेष्ठ समझते हैं। वह दूसरों को व्यर्थ, इसलिए हमारी स्त्री, हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारा खेत आदि के साथ हमारे स्वार्थ व वासनाएं, कामनाएं, अपेक्षाएं जुड़ी होने से हमें जितने अच्छे लगते हैं उतने दूसरे नहीं, किंतु यह उनका वास्तविक स्वरूप नहीं है। यह उन पर हमारे मन का ही प्रक्षेपण है, अन्यथा व्यक्ति व्यक्ति में, वस्तु वस्तु में भेद नहीं है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि संसार में यह समस्त भूत, सृष्टि, इंद्रिय, देह आदि उस चैतन्य आत्मा का विकार है। इसे तू चैतन्य से भिन्न भूत मात्र देखेगा, उसी क्षण तू मुक्त होकर अपने चैतन्य में स्थित हो जाएगा। वासना के कारण यह सृष्टि भूत मात्र न दिखाई देकर अन्य प्रकार की दिखाई दे रही है। यही बंध है। अतः इस बंधन मुक्ति के लिए केवल दृष्टि परिवर्तन करना है। वस्तु को अपने स्वरूप में देखना ही ज्ञान है। सूत्र 8। वासना ही संसार है, इसलिए इन सब वासनाओं का त्याग कर। वासना के त्याग से ही संसार का त्याग है। अब जहाँ चाहे वहाँ रह। इसी को स्पष्ट करते हुए आगे अष्टावक्र जी कहते हैं कि यह संसार भूत मात्र है, किंतु हमारी वासना के कारण यह हमें सत्य दिखाई देता है, अन्यथा है मिथ्या, सारहीन। इसलिए वासना ही संसार है एवं वासनाओं के त्याग से ही संसार त्याग हो जाएगा। संसार तो जैसा है वैसा ही रहेगा, किंतु तू इससे मुक्त हो जाएगा। इस वासना के कारण ही यह संसार तेरा बंधन है, इसने तुझे बांधा नहीं है। अपनी वासना के कारण तू खुद ही इससे बंध गया है। अपनी वासना पूर्ति हेतु तथा अनेकों प्रकार की अपेक्षाओं के कारण ही तू स्त्री, पुत्र, घर गृहस्थी, परिवार, समाज आदि से बंधा है। जिस क्षण वासना एवं अपेक्षाओं का त्याग कर दिया, उसी क्षण तू मुक्त ही है। तुझे मुक्त होने के लिए कहीं घर छोड़कर जंगल भागना नहीं पड़ेगा। पत्नी, बच्चे, परिवार, समाज आदि कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ेगा। वासना यदि छूट गई तो तू जहाँ चाहे वहाँ रह।
वासना के रहते तू हिमालय की गुफा में जाकर भी रहेगा तो भी संसार में ही रहेगा, वहाँ भी मुक्त नहीं है। अष्टावक्र जी सभी प्रकार की वासना की बात कह रहे हैं, चाहे वह लोक वासना हो या शास्त्र वासना हो अथवा शरीर वासना हो। शरीर एवं शास्त्र वासना का भी त्याग करने से ही आत्मज्ञान हो जाता है, किंतु अंत में आत्मा, ईश्वर आदि के भी त्याग से मुक्ति होती है। यह शुद्ध वासना या अहंकार है, जिसके मुक्त होने से ही परम मुक्ति या निर्वाण है। इसलिए बुद्ध ने आत्मा को भी असत्य कहा है, यह भी परम नहीं है। इति अष्टावक्र गीतायां नवमं प्रकरणं समाप्तम्। 10वां प्रकरण, तृष्णा ही बंध है, प्रौढ़ वैराग्य द्वारा वीत तृष्णा ही मुक्ति है। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, वैर स्वरूप काम को और अनर्थ से भरे अर्थ को त्याग कर और दोनों के कारण रूप धर्म को भी छोड़कर तू सबकी उपेक्षा कर। 9वें प्रकरण में अष्टावक्र जी ने कहा कि यह संसार द्वंद्वात्मक है, जिसमें शांति है ही नहीं, अतः इसकी उपेक्षा करने से ही शांति प्राप्त हो सकती है। वासना का त्याग ही उसके प्रति उपेक्षा है। इस प्रकरण में अष्टावक्र कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति में काम दुश्मन के समान है। जहाँ काम अर्थात कामना है, वहीं संसार है, तथा अर्थ अथवा धन संपत्ति तो अनर्थ का कारण है ही। संसार के सारे अनर्थों के मूल में कामना और अर्थ ही है। इन दोनों की उपेक्षा से ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। यहाँ पर भी अष्टावक्र इन्हें छोड़ने की बात न कहकर उनकी उपेक्षा की बात कहते हैं कि ये न प्रशंसनीय है न निंदनीय, बल्कि उपेक्षा के योग्य है। आत्मज्ञानी को इनकी उपेक्षा करनी चाहिए, क्योंकि निंदा व प्रशंसा दोनों में कामना ही है जो वैर स्वरूप है। साथ ही अष्टावक्र इन दोनों के कारण रूप धर्म की भी उपेक्षा करने की बात कहते हैं। शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों को महत्व दिया है। संसारी व्यक्ति को प्रथम 3 का सेवन करते हुए मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि वही जीव की अंतिम स्थिति है। किंतु मोक्ष प्राप्ति से ध्यान को हटाकर बाकी 3 का सेवन करते रहना ही भोगवादी दृष्टि है, एवं मोक्ष का ध्यान रखकर इनका सेवन करना धर्म सम्मत माना गया है। अष्टावक्र आत्मज्ञानी जनक को मोक्ष प्राप्ति हेतु काम तथा अर्थ के साथ ऐसे धर्म की भी उपेक्षा करने को कहते हैं, क्योंकि ऐसा धर्म भी धर्म नहीं है, यह भी बंधन का कारण है। यह भी साधना मात्र था। सिद्धि मिलने पर सभी साधन छोड़ देने चाहिए, तभी होती है परम स्वतंत्रता, परम मुक्ति। सूत्र 2, मित्र, खेत, धन, मकान, स्त्री, भाई आदि संपत्ता को तू स्वप्न और इंद्रजाल के समान देख, जो 3 या 5 दिन ही टिकते हैं। भारतीय धर्म संसार विरोधी कभी नहीं रहा। उसने कभी भी नहीं कहा कि संसार मिथ्या है, झूठा है, नरक है, माया है, इसमें दुख ही दुख है, सुख इसमें है ही नहीं। ये स्त्री, पुत्र, धन, मकान, मित्र, सगे संबंधी आदि सभी नरक में ले जाने वाले हैं। इनका त्याग करके जंगल में भाग जाओ, हिमालय की गुफा में रहो, ये सब बंधन के कारण हैं। इनको छोड़ने से मुक्ति हो जाएगी आदि। ये सब मूढ़ मान्यताएं हैं जो धर्म से अनभिज्ञ अज्ञानियों द्वारा व्यक्त की गई हैं। धर्म तो संसार को मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन मानता है, जिसमें रहकर ही मोक्ष उपलब्ध किया जा सकता है। इसलिए देवता भी मोक्ष प्राप्ति हेतु पुनः संसार में आने के लिए लालायित रहते हैं। यह संसार ही वह पाठशाला है जिसमें अनुभव प्राप्त कर मुक्ति की साधना संभव है, किंतु इसमें आकर भोगवादी दृष्टि से मनुष्य का पतन होता है। अतः निंदा संसार की नहीं, इसके प्रति वासना, तृष्णा, अहंकार और कामना आदि की गई है। इसका भी कारण यह है कि यह संसार व इसके भोग एवं सभी नाते रिश्ते क्षणिक हैं, शाश्वत नहीं हैं, थोड़े दिन के हैं। भारतीय अध्यात्म क्षणिक की अपेक्षा शाश्वत को महत्व देता है। भारत ने इस शाश्वत को ही सत्य कहा है, जो तीनों कालों में स्थिर रहे, क्षण क्षण बदलने वाला सत्य नहीं है।
इसी कारण अष्टावक्र कहते हैं कि जैसा स्वप्न में सब कुछ दिखाई देता है किंतु उसके टूटने पर सब विलुप्त हो जाता है, इंद्रजाल में कई वस्तुएं ब्रह्म के वश दिखाई देती हैं, इसी प्रकार मोक्ष की इच्छा करने वाले को इस संसार को स्वप्नवत और इंद्रजाल के समान जानना चाहिए, क्योंकि ये मित्र, खेत, धन, मकान, स्त्री, भाई आदि समस्त संपदाएं थोड़े समय के लिए तो सत्य हैं, ये शाश्वत नहीं हैं कि हर जन्म में तुम्हारे साथ रहेंगी ही। मृत्यु पर स्वप्न की भांति सारा दृश्य बदल जाएगा। अगले जन्म में फिर सभी नए संबंधी होंगे, नए रिश्ते होंगे। इस प्रकार अनेक जन्मों में अनेक रिश्ते बनेंगे और अनेक जन्मों में अनेक रिश्ते मिटेंगे। इनमें तुम्हारा साथ देने वाला कोई भी नहीं है और न ही तुम किसी का साथ दे सकोगे। ये सब 3 या 5 दिन ही टिकेंगे, यानी क्षणभंगुर हैं। अतः ज्ञानी को मोक्ष प्राप्ति हेतु इनकी सबकी उपेक्षा करनी चाहिए। अष्टावक्र भी इन्हें छोड़कर भागने की मूर्खतापूर्ण बात नहीं कहते हैं। वे कहते हैं कि इस तथ्य का बोध हो जाना ही पर्याप्त है। इस बोध से ही आत्मक्रांति हो जाएगी। बिना बोध के संसार छोड़ने से कुछ नहीं होगा। उनका सारा उपदेश बोध का ही है। आज का सूत्र यहीं तक, शेष अगले भाग में। आप सबको मेरा प्रणाम।